क्यूबॉइड, हिंदी में क्या कहते हैं, घना। ठीक है, फर्स्ट वाला मतलब कि जो क्यूब है उसको कहते हैं घन और इसको कहते हैं घना। इसमें सुन लीजिए, जो ये है सामने साइड जो दिख रहा होगा इसको बोलेंगे एल, जो सबसे अधिक होता है लेंथ, और ये रहेगा आपका ब्रेथ, ठीक है, चौड़ाई, और ये आपका ऊंचाई है, हाइट। ठीक है, एल बी एच, ये बात समझ में आए। अब इसमें क्या निकाला जाएगा, वही सेम चार चीज निकालेंगे। ठीक है, पहला क्या, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब जो भी सरफेस, सारा सरफेस का एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसमें सरफेस है कितना ये समझते हैं। ठीक है, इसमें 6 है। कैसे, ये एक नीचे एक ऊपर, इधर 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 इधर, ठीक है, इधर 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 इधर। ठीक है, अब समझिए, इसमें अगर हम लोग टीएसए निकालते हैं तो 6 सरफेस का एरिया कैसे कैसे निकले। सबसे नीचे वाला जो सरफेस है ये वाला, इसको अगर हम, ये दिख रहा है एल इंटू बी, इसको अगर हम ऐसे घुमा के यहाँ छाप दें मतलब कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हम ऐसे उठाएं, ऐसे यहाँ छाप दिए, तो ये जो एल था ये यहाँ आ गया और जो ये बी था वो यहाँ आया। बोलिए ये समझ में आया। इसको हम उठाएं यहाँ पे ऐसे रख दिए, तो अब इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू बी होगा ना। अब क्योंकि जैसे इसका एरिया एल इंटू बी है तो इसके जस्ट ऊपर वाले का भी एरिया सेम रहेगा एल इंटू बी, तो 2 ठो एल इंटू बी आ गया यहाँ पे। 2 ठो एल इंटू बी कब आया, जब हम केवल नीचे वाला सरफेस लिए और केवल ऊपर वाला लिए, तो 2LB आ गया। अच्छा, अब सुनिए, अब अगर हम लोग ये साइड वाला सरफेस निकालना चाहें, ये दिख रहा है ये वाला, इसको अगर हम यहां से ऐसे उठाएं और ऐसे लाके यहां छाप दिए, ये ऐसे उठाएं और यहां छाप दिए, मतलब कुछ ऐसा बनेगा ये। बोलिए सही है, ये हम ऐसा यहाँ रख दें, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे था, तिरछा था, इसको हम ऐसे लिए यहाँ रख दिए, तो देखिए यहाँ पे बेस आ गया और यहाँ हाइट आ गया। ठीक है, तो इसका क्या एरिया होगा, BH, क्योंकि इसका इस वाले सरफेस का BH है, तो इस वाले सरफेस, इसको हटाओ, ये सरफेस अगर BH है तो ये वाला सरफेस भी BH होगा। ठीक है, तो 2 ठो BH भी हो गया, 2BH। और अब ये जो बाहर सरफेस दिख रहा है ये वाला बाहर साइड L और H वाला, और सेम वैसा ही एरिया अंदर वाला भी होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, L इंटू H करेंगे LH, और अंदर भी एक LH, तो LH LH 2 ठो LH आ गया। ठीक है, पूरा से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB BH LH या HL कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए LH बोलिए HL बोलिए, मल्टीप्लाई में सेम। अब बहुत लोग रट लेता है ये इसका फॉर्मूला, रटिए मत, थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर किसी भी तरह से घुमाएगा, फॉर्मूला समझा हुआ तो आप फॉर्मूले को अपने अनुसार घुमा के बना सकते हैं, नहीं तो आप रटा हुआ फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, और बहुत का दिक्कत इस चैप्टर में ये रहता है कि सर यहाँ टीएसए लगा या सीएसए, तो क्वेश्चन पकड़ के अगर आप नहीं समझ पाइएगा कि क्या है तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो जानिए। सेकेंड चीज अब इसमें क्या, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते थे हिंदी में। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका मतलब पहले क्या था वो जानिए, जिसमें साइड साइड करेगा, इधर का इधर का इधर का इधर का, ऊपर और नीचे छोड़ के। जैसे इसमें क्वेश्चन ऐसा होता है, 4 वॉल ऑफ ए रूम, एक रूम का 4 दीवार, तो वो क्या 1 2 3 4 ऊपर और नीचे छोड़कर। ठीक है, मतलब छत को छोड़ दीजिए और फ्लोर को छोड़ दीजिएगा। तो अब इसमें 4 सरफेस का एरिया कैसे निकलेगा, सुनिए। 4 सरफेस में कौन सा सरफेस आ रहा, ये L इंटू बी आ रहा, क्या नहीं आ रहा, ये L इंटू बी जो था ये नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे का छोड़ देना, तो नीचे वाला नहीं आ रहा तो ऊपर वाला भी नहीं आ रहा, क्योंकि नीचे और ऊपर को छोड़ देना। तो जो यहाँ पे 2LB था ये अब क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो L इंटू बी नहीं आया, L इंटू बी नहीं आया, तो आया क्या, ये जो साइड वाला सरफेस था BH ये आ जाएगा, तो BH इधर का भी इधर का भी, तो 2 ठो BH और 2 ठो HL जो ये बाहर है, LH या HL जो ये बाहर साइड है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 2HL। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अच्छे से मतलब बुक में जो लिखा रहता है 2 देखिए दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया जाए, बचा क्या BH प्लस HL। अभी भी H और H कॉमन है, इसको बाहर कर देंगे तो क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में B प्लस L इंटू H। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद 2B प्लस L है तो इसको हम L प्लस B बोल सकते हैं इंटू H। अब ये जो है आपका, ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी या फिर आर.एस. अग्रवाल या जो भी बुक है उसमें यही मेन फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, लेकिन कहाँ से आया वो जरूरी है जानना, ये समझ में आया। ठीक है,
अगर आपको क्वेश्चन दे देगा आप इससे सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा। ये बाबू तुम बोलता नहीं आएगा, आंसर आएगा। तुम ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ, ये सब क्योंकि एक ही चीज है तो किसी पे भी आप बनाइएगा आंसर आएगा। ठीक है, तो यही वाला क्यों, इसका एक रीजन समझिए। ये रीजन ये क्यों लगाता है, क्योंकि सुनिए ध्यान से सुनिए, ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है। उम्मीद कम है जिनकी समझ में आएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद करेंगे समझ में आएगा। अगर आप देखिए यहां से यहां तक तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी एक रेक्टेंगल का बेस होता है। 2 इंटू एल प्लस बी कीजिएगा, यहाँ एल है तो ये एल तो ये भी एल, ये बी तो ये भी बी। ठीक है, तो जो 2 इंटू एल प्लस बी होता है वो मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। ठीक है, और उसको हम लोग कहां तक लाए हैं, एच हाइट तक लाए। मतलब अगर आप पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो एलएसए है वो निकल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये चीज क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला इसको इस तरीके से क्यों रखते हैं, इसका बहुत यूज हो पाता है। ठीक है, थर्ड चीज इसमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सीधा जैसे हम लोग स्क्वायर क्यूब में समझ रहे थे, एल इंटू बी, नीचे का बेस आ गया एल इंटू बी, और एल इंटू बी 1 2 3 कहां तक रखे हम लोग, एच हाइट तक। तो एल इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दिए एच से, एल इंटू बी इंटू एच हो गया, मतलब एल बी एच बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी को हम और बोल सकते हैं क्या, कि जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट कर दीजिए, एरिया इंटू हाइट। क्लियर, ये दोनों चीज चलेगा। और चौथा चीज है इसका डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर इसके बारे में जानना हो कमेंट करें। ठीक है, चलिए ये मतलब डिटेल में ये थोड़ा लेंदी चीज है। ये यहां तक समझ में आ गया।